सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों का महासंगम, कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब। शिव मंदिरों में सुबह से ही कांवड़ियों और शिव भक्तों की लंबी लाइन लगी। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में बाबा की भव्य भस्म आरती हुई। बड़ी संख्या में भक्त मौजूद। परंपरागत विधि विधान से मंदिर के पट खोले गए। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई। कमिश्नर और सीईओ ने फूल बरसाए। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। शिव भक्तों से मंदिर का चप्पा चप्पा पड़ गया। आस्था से सराबोर हुआ पूरा माहौल। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बद्रीनाथ के आदि केदारेश्वर मंदिर में सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। सुबह से ही हर हर महादेव की जय घूस गूंजते रहे। वातावरण भक्तिमय दिखा। मुंबई में सावन के पहले सोमवार पर बाबूलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पुरी के लोकनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ का दर्शन किए। वाराणसी में पहले सोमवार को ब्रह्मा निवास मंदिर में महारुद्राभिषेक में बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में पहले सावन पर सरयू में स्नान के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर विधानसभा उपचुनावों के वोटों की गिनती आज है। दांव पर दिग्गजों की साख है। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार और जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर में कांटे की टक्कर है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के सीट के खाली होने के बाद यहां उपचुनाव हुए। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। पटना एसएसपी गैर पेशेवर है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में बांकीपुर में वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र में जाने वाले लोगों के लिए पास भी जारी किया गया है। एमपी के दतिया में सीट पर कांग्रेस भारी मतों से जीत का दावा किया है। अपने उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत का दम भरा। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, स्कूल बंद करने समेत मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं। सत्र से पहले सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कहा, लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया, यूपी में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। जवाहर यूनिवर्सिटी पर भी बीजेपी को घेरा। 5 अगस्त को जनेश्वर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी करेगी भव्य ब्राह्मण सम्मेलन। चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर। बीएसपी से अशोक सिद्धार्थ निष्कासित किए गए। अनुशासनहीनता के मामले में मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आज संसद में भी हंगामे के आसार हैं। चढ़ावा चोरी समेत कई मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। पक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार आज संसद में एफसीआरए संशोधन बिल लागू कर सकती है। कई एनजीओ ने इस कानून का विरोध किया है। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने 13 अगस्त के बंद के खिलाफ अपील की है। कहा, सरकार राज्य के हितों की रक्षा करेगी। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा। 10 अगस्त तक जारी रहेगा ये सत्र। यूपी में दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 शुरू किया जा रहा है। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले शख्स का सोशल मीडिया पर तस्वीर डाली गई। सीएम योगी के साथ वाली तस्वीर में आरोपी का नाम हिमांशु शर्मा बताया जा रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने मशाल जुलूस निकाला। अनियमितताओं के विरोध में आवाज उठाई। अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, झारखंड का युवा जाग चुका है। कांग्रेस को समूल नष्ट करने का समय है। रांची की नगरीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई की गई है। जेनजी आंदोलन पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। देश में विरोध दर्ज कराना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अभद्र भाषा, अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत। बरनाला में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। चन्नी के समर्थन में नारेबाजी। बैठक में राजा वडिंग और भूपेश बघेल मौजूद थे। कोलकाता में तस्लीमा नसरीन ने भारत में यूसीसी लागू करने का समर्थन किया। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऐसे कानून की जरूरत पर जोर दिया। ग्रीन एनर्जी में यूपी ने दिखाया रास्ता। पीएम सूर्य घर योजना में लखनऊ देश में नंबर 1। टॉप 100 में यूपी के 17 जिले शामिल। कांग्रेस ने कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए 18 नामों को मंजूरी दी। आज सुबह 10 बजे सीएम को अंतिम सूची भेजने की संभावना है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया। एक हैंड ग्रेनेड, एक आईफोन, 3 देश विरोधी पोस्टर और एक घड़ी बरामद की गई। कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूर और अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की फारूक अब्दुल्ला ने मांग की है। कहा, अगर बॉर्डर सील है तो आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का खुलासा हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर और आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया गया है। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर चीन से मंगाई गई 250 होवित्जर तोपें तैनात की हैं। 72 किलोमीटर तक ये गोला दाग सकती है। तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देहरादून में रेलवे जमीन विवाद फिर से गहरा है। नोटिस चस्पा करने से लोगों में आक्रोश है। अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। समस्तीपुर में 21 सितंबर से एनआई कार्य को लेकर के ट्रेनों का परिचालन रद्द होगा। कुल 384 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। कहा, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वर्ल्ड पीस एम्बेसडर ग्रंथ का लोकार्पण किया। अहिंसा विश्व भारत में आचार्य लोकेश से मिले। सांसद बांसुरी स्वराज भी इस मौके पर मौजूद रहे।
उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भारी बारिश और सड़क पर गिरे पेड़ के बीच खुद संभाली कमान। आधे घंटे में खुलवाया नैनीताल हल्द्वानी हाईवे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांव में कटान का खतरा बढ़ रहा है। असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ की मदद से लोगों तक भोजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सूरत के डुमास में भारी बारिश की वजह से उसे बंद कर दिया गया है। पुलिस अब यहां गश्त कर रही है। केरलम के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है। कन्नूर में वालपट्टनम नदी का जलस्तर में वृद्धि हुई है। कर्नाटक के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के बाद अचानक से पानी बढ़ा। जलंधर में मेयर की शुक्राना यात्रा में आपस में दो गुट भिड़ गए। बहसबाजी के बाद ईंट पत्थर चले। पुलिस ने जांच में जुटी। गाजियाबाद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग हुई। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। अमरावती में एमडी ड्रग्स जब्त की गई। 22 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार और मोबाइल समेत करीब 53 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। महाराजगंज में निर्माणाधीन सरोवर और डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रामगढ़ में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। 2 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बलिया में अश्लील वीडियो बनाने से डिप्रेशन में आकर नाबालिग बच्ची की आत्महत्या। 2 युवक गिरफ्तार किए गए। रायबरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर भर कर गिर गया। गनीमत रही कि सभी मजदूर बाल बाल बच गए। मेरठ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी तजम्मुल 21 अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के हाजीपुर में घर में सो रहे दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या की गई। वारदात की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में मां बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। इसका खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। 10 दिन बाद झाड़ियों से मासूम का शव मिला था। मुंबई में शिपिंग कारोबारी से 41 लाख रुपए की ठगी हुई। निवेश पर दोगुना रिटर्न का झांसा देकर शहबाज समेत 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूटा। दानापुर के गोला रोड पर नगर निकाय अधिकारियों ने शव के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। एडीजी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। सीकर के खाटू श्याम दरबार पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बेतिया के एक शख्स ने पेश की बहादुरी की मिसाल। तालाब में डूब रहे बच्चे की जान बचाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार समापन। भारत को मिली 2030 की मेजबानी की कमान। बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ पटना साहिब में गुरुद्वारा में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरोपा किया। स्पाइडरमैन की धमाकेदार शुरुआत। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने पहले दिन में वीकेंड में दुनिया में $927 मिलियन की कमाई की। फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $355 मिलियन कमाए। टॉम हॉलैंड चौथी बार स्पाइडरमैन बने। उनकी वापसी को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। विदेशों में फिल्म ने $572 मिलियन कमाए। सबसे ज्यादा $121 मिलियन की कमाई चीन से हुई।